अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है, वक्त पिरामिड से डरता है। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीज़ा का ये महान पिरामिड ही है जो पिछले 4500 साल से वक्त की मार झेलते हुए आज भी खड़ा है। वक्त भी इसे मिटा नहीं सका। इजिप्ट के इन पिरामिड को बने 45 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी ये बात एक रहस्य है कि उस जमाने में इतने विशाल पिरामिड आखिर कैसे बनाए होंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आप इन पिरामिड से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 20। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ के इतने बड़े पिरामिड कैसे बनाए गए होंगे। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना तो मॉडर्न मशीनरीज थी, ना ही क्रेन्स थी, ना ही आज के औजार थे, ना ही बड़ी खुली गाड़ियाँ और ना ही बिजली थी। यहाँ तक कि उस वक्त तो लोहे की भी खोज नहीं हो पाई थी जिसका इस्तेमाल वो पत्थर काटने के लिए कर सकते। उस वक्त तो सिर्फ कॉपर था जो कि बहुत सॉफ्ट मेटल है। नंबर 19। पिरामिड्स को प्राचीन इजिप्ट के राजाओं की कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था। प्राचीन इजिप्ट के लोग ये मानते थे कि मौत के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, सो मृत्यु के बाद उनके शव के साथ ज़रूरत की सारी चीज़ों और ख़जाने को भी दफनाया जाता था। नंबर 18। राजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए शवों को ममी बनाकर दफनाया जाता था ताकि शव खराब ना हो। प्राचीन इजिप्शियन लोगों का ये विश्वास था कि शव का ममीफिकेशन करने से मरने वाले को सुरक्षित तरीके से पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। ममीफिकेशन का प्रोसेस 2 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद शरीर को कपड़ों से लपेटकर दफन कर दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के भी कई प्रमाण मिले हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी ममी बनाकर दफनाते थे। शायद वो अपने चहीते पेट्स के साथ ऐसा करते थे। नंबर 17। वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गीज़ा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है यही दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल था। इसे ही गीज़ा का महान पिरामिड कहा जाता है और इसे खुफू का पिरामिड भी कहा जाता है क्योंकि इसे इजिप्ट की 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपनी कब्र के लिए बनवाया था ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फैरो कहा जाता है। नंबर 16। गीज़ा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपनी कब्र के रूप में बनवाया था और इसलिए इसे खाफरे का पिरामिड कहा जाता है और ये स्टैचू भी इसी पिरामिड का हिस्सा है। इसे स्फिंक्स कहते हैं। ये एक रहस्यमय काल्पनिक मूर्ति है जिसका धड़ तो एक शेर का है और सर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसे खड़ा किया गया है मानो ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो। नंबर 15। ये माना जाता है कि स्फिंक्स की मूर्ति का ये चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है और राजा खाफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया होगा। नंबर 14। गीज़ा का तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे मेनकायर का पिरामिड कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे राजा मेनकायर की कब्र के रूप में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजा मेनकायर खाफरे का उत्तराधिकारी था। नंबर 13। गीज़ा का यह महान पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और 7 अजूबों में सबसे पुराना है। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार नहीं झेल पाए। सिर्फ गीज़ा का यह महान पिरामिड ही है जो इतना प्राचीन होने के बावजूद आज भी अस्तित्व में है। इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी सभी को हैरान करती है। नंबर 12। गीज़ा के महान पिरामिड को जब बनाया गया तो ये 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हज़ारों साल में हवा और बारिश द्वारा किए गए इरोजन की वजह से
पिरामिड ने ऊपर से लगभग 26 फीट की ऊंचाई को खो दिया है और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। नंबर 11, कैसे इतने भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कई कई टन है और इतनी बड़ी परियोजना को सिर्फ 20 साल में अंजाम दिया गया। इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बना पाना नामुमकिन है। गीज़ा का महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा? रिसर्चर्स आज भी ये जानने के प्रयास में जुटे हैं कि कैसे उस जमाने में इस असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा। नंबर 10, गीज़ा का ये महान पिरामिड 3800 सालों तक इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक रहा। लेकिन सन 1311 में जब इंग्लैंड में लिंकन गिरजाघर बनकर तैयार हुआ तो पिरामिड का ये रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन गिरजाघर की ऊंचाई 482 फीट थी। नंबर 9, 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के एक कुर्दिश सुल्तान अल अजीज ने गीज़ा के पिरामिड्स को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती ये रही कि उसने हार मान ली, क्योंकि ये काम बेहद मुश्किल था। जिन कामगारों को अल अजीज ने यह काम सौंप रखा था, उन्होंने 8 महीने तक पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो एक दिन में सिर्फ 1 या 2 पत्थर बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे और आखिर उन्होंने हार मान ली। हालांकि उनकी कोशिश ने मेनकायर के पिरामिड पर यह बड़ा गड्ढा छोड़ दिया है। नंबर 8, गीज़ा के महान पिरामिड का वजन लगभग 57,50,000 टन है और अगर आप किसी और इमारत से इसकी तुलना करना चाहते हैं तो इस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन केवल 5 लाख टन है। नंबर 7, आमतौर पर यह कहा जाता है कि गीज़ा के पिरामिड गुलामों और कैदियों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से ये पता चला है कि जिन मजदूरों से पिरामिड्स को बनवाया गया था उनको पगार दी जाती थी। नंबर 6, 4,500 साल बीत जाने के बाद भी आज अगर इजिप्ट के पिरामिड सही सलामत हैं तो इसकी एक वजह यह है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए सुपर एडहेसिव मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसने पिरामिड को मजबूत बनाए रखा है। नंबर 5, गीज़ा के ग्रेट पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। नंबर 4, गीज़ा के पिरामिड दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के पश्चिम तट पर मौजूद हैं। नंबर 3, ये अनुमान लगाया जाता है कि गीज़ा का महान पिरामिड बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8,000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टर का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि गीज़ा के ग्रेट पिरामिड का निर्माण 20,000 कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था, जिनमें आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, सर्वेक्षक, राजमिस्त्री और शिल्पकार रहे होंगे। नंबर 1, 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्शियन डेजर्ट की वादी अल जफ की गुफाओं में 4,500 साल पुराना पपायरस मिला, जिस पर हाइरोग्लिफ और हायराइटिक लिपि में लिखा हुआ है। पपायरस इजिप्ट में पाया जाने वाला पौधा है। पुराने समय में इसी से कागज जैसा मटेरियल बनता था और उसी पर लिखा जाता था। ये अब तक का पाया गया सबसे पुराना पपायरस है और 4,500 साल पहले तब इसे लिखा गया था जब राजा खुफू का शासन था और गीज़ा के महान पिरामिड का निर्माण हो रहा था। इस पर लिखा हुआ ये दर्शाता है कि हजारों मजदूरों ने लाखों टन लाइमस्टोन को तोरा की खदानों से गीज़ा तक पहुंचाया। ये पपायरस इजिप्ट की राजधानी कायरो के म्यूजियम में रखा है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और हिस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।